नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में भूमाफियों की 900 बीघा जमीन जब्त। भाजपा नेता मनवीर सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में दिखने लगा सख्त भू कानून का असर, नियमों को तोड़ना आसान नहीं। उत्तराखंड में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की होगी जीपीएस से निगरानी। शहरी विकास विभाग के सचिव ने जारी किए निर्देश। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होगा लागू। तयूणी में सेना के जवान से मारपीट का मामला। विधायक प्रीतम सिंह ने की दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। 18 जून को थाने का घेराव करने की दी चेतावनी। रामनगर में युवक की हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने धारदार हथियार किया बरामद। अन्य अभियुक्तों की तलाश के लिए टीम का गठन। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की दी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। भूमाफियों द्वारा कब्जाई गई 900 बीघा जमीन सरकार में निहित कर दी गई है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में लागू सख्त भू कानून का असर दिखने लगा है और नियमों का उल्लंघन कर माफियों द्वारा अर्जित हजारों बीघा जमीन का राज्य सरकार में निहित होना इसका प्रमाण है। उन्होंने इस कार्रवाई को सुखद बताते हुए कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जिन्होंने अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन कर भूमि की खरीद फरोख्त की और उनके लिए नियम तोड़ना आसान नहीं होगा। जिलाधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्पष्ट निर्देश जांच के बाबत दिए गए हैं। धामी सरकार के इस निर्णय के धरातल में उतरने से जनता राज्य की बदलती डेमोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर तमाम संशय और दुष्प्रचार में लगे विपक्षी भी कार्रवाई से हैरान और परेशान हैं। प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून लागू किया है जिससे कोई भी भूमाफिया या बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण न कर सके और जिस प्रयोजन के लिए जिस व्यक्ति ने ज़मीनें खरीदी हैं या जिस प्रयोजन के लिए व्यक्ति को भूमि आवंटित की गई है, अगर उस प्रयोजन के तहत उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उस भूमि का तत्काल प्रभाव से सरकार में निहित करने का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की अब जीपीएस से निगरानी की जाएगी। शहरी विकास विभाग के सचिव नितेश झा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी नगर निकाय के वाहनों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम को लागू करने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। शहरी विकास विभाग निदेशालय से लेकर संबंधित निकाय रोजाना कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की अब जीपीएस से निगरानी होने जा रही है। शहरी विकास विभाग के सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है और इस सिस्टम को लागू करने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक नई पहल हुई है जहां कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की जीपीएस से निगरानी होगी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आप बता दें कि लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि हमारे वार्ड में या हमारे मोहल्ले में जो कूड़ा उठान की गाड़ी नहीं आई है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों में अब जीपीएस से निगरानी का आदेश शहरी विकास नितेश जाने के लिए आदेश जारी कर दिया है और इसके लिए व्हीकल
सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे ये पता चल जाए कि जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है वो किस समय पर, किस टाइम पर, कहाँ पर है। और इस तरह की योजना पहले से 2 नगर निगमों हल्द्वानी और काशीपुर में चल रहा है, जहां इसके सुखद परिणाम है। देहरादून में भी सिस्टम लागू किया गया है। तो लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए कि और साफ सफाई को दुरुस्त करने के लिए साथ ही जो सफाई कर्मी हैं उनके जिम्मेदारियों को तय करने के लिए इस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिसके कारण शहर की साफ सफाई सही तरीके से चल सके। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकासनगर में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने तयूनी थाना क्षेत्र में सेना के जवान से मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 12 जून की रात सैनिक दीपक थापा के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई थी। इस पर विधायक प्रीतम सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस के आला अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि अगर इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई न हुई तो 18 जून को तयूनी थाने का घेराव करेंगे। देखिए, तयूनी में पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी थे, जो इंचार्ज वहाँ पर थे, उन्होंने फौज के एक फौजी के साथ बर्बर जो है व्यवहार करने का काम किया। क्या वो आतंकवादी थे जिनके साथ इतना बर्बर व्यवहार किया गया? जब फौजी थाने में जाता, कहता है कि मैं फौज का सिपाही हूं, तब उसके बाद आप उस पर बर्बर लाठी प्रहार करने का काम करते हैं। और तो और आपने पुलिस थाने में तो उनके साथ मारपीट की आपने अस्पताल ले जाकर के अस्पताल में भी उनसे मारपीट करने का काम किया। इसे किसी भी कीमत पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो वहाँ का इंचार्ज एसओ कहता है कि मैं इसको नौकरी सिखाना बता दूंगा। क्या बता दोगे भाई? अब कोई कभी विकास नगर का एसओ बात कर रहा है, कभी त्यूनी का एसओ बात कर रहा है, उस व्यक्ति से, उसके रिश्तेदारों से। आप धमकाना चाहते हैं? सीओ साहब ने बुलाया, आपको चक्रोता आना, अरे जांच करनी तो त्यूनी में कीजिए ना। क्या धमकाना चाहते हैं आप? वहीं रामनगर में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या के मामले का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। पुलिस ने मृतक की बाइक भी बरामद की है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने 2,500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। घटना में फरार अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया है। फरार आरोपी भी शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। दिनांक 13 तारीख की रात को बेड़ाझार निवासी सारिम की एक संघर्ष के दौरान हत्या हो गई थी। पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अनावरण हेतु टीम गठित की गई। आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी सिकंदर सहित कुल 6 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी से उसकी निशानदेही पर एक आला कत्ल बरामद किया गया तथा जो मृतक था उसकी मोटरसाइकिल जो गायब थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त गणों को हमारे न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, कारण क्या रहा हत्या का? देखिए, जो मुख्य आरोपी सिकंदर है उसकी गर्लफ्रेंड को एक अविनाश जो व्यक्ति है जो बेड़ाझाल का है वो उसको तंग कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई तो अविनाश अपने साथियों के साथ 7-8 साथियों के साथ वहाँ मौके पर आया और सिकंदर से मारपीट की। मारपीट के दौरान सिकंदर और इसके साथियों ने और जो ये बेड़ाझार निवासी व्यक्ति था इसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड में फायर सीजन खत्म हो गया है। ऐसे में इस बार फायर सीजन आग की घटनाओं के मामले में राहत भरा रहा। इस वर्ष जंगल की आग घटना पिछले साल की तुलना में कम हुई। वहीं फायर सीजन खत्म होने के साथ ही अभी भी वन कर्मियों को पहले की तरह सतर्क रहने के निर्देश हैं। बता दें, फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू हुआ जो 15 जून को समाप्त हो गया। यह सीजन वन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। इस अवधि में राज्य में जंगल की आग की कुल 216 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 234.45 हेक्टेयर क्षेत्रफल वन संभवतः को नुकसान पहुंचा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, फायर सीजन खत्म हो गया है, लेकिन राहत भरी खबर ये है कि अब की बार जो भी प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से प्रयास किए गए वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते हुए दिखे, क्योंकि अब की बार वन अग्नि की घटनाओं में कमी भी देखी गई। क्या कुछ अपडेट? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य में इस बार जो है चूंकि बारिश लगातार हुई है और ऐसे में अब जो 15 फरवरी को फायर सीजन शुरू हुआ था वो 15 जून को समाप्त हो गया है और वनाधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि भले ही फायर सीजन खत्म हो गया हो लेकिन पूर्व की तरह अभी भी जो है सतर्कता जरूर बरतें। इसके साथ ही साथ क्योंकि रविवार को बात कर ली जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर जमकर बरसात हुई है और क्योंकि लगातार बारिश होने से इस बार जो वनाग्नि की घटनाएं वो कम हुई हैं। पिछले वर्षों की अगर तुलना की बात कर ली जाए तो जंगल की आग की जो घटनाएं हुई थी वर्ष 2023 में 696 घटनाएं हुई थी, जिसमें 821 हेक्टेयर जो है वन संपदा को नुकसान पहुंचा था। इसके साथ ही साथ 2024 की अगर बात कर ली जाए तो 1238 घटना हुई थी, जिसमें से 1706 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है वनाग्नि की घटना से प्रभावित हुआ, जबकि इस बार वनाग्नि की घटना हुई है वो 216 घटनाएं हुई है, जिनमें 234.45 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वन संपदा उसको नुकसान पहुंचा। वहीं अगर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बात कर ली जाए तो इस बार जो है गढ़वाल में 120 वनाग्नि की घटनाएं हुई, जिसमें तकरीबन 180.69% जो है क्षेत्रफल जो प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही साथ कुमाऊं मंडल की अगर बात कर ली जाए तो 76 ऐसी घटनाएं सामने आई है वनाग्नि की और इसमें 89.21 जो क्षेत्रफल है वो प्रभावित हुआ। वहीं इसके साथ ही साथ वन्यजीव क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 20 घटनाएं हुई और 23.55% जो है इसमें वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो कुल मिलाकर जो वन विभाग ने पहले से तैयारियां की हुई थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आई, लेकिन इस बार एक चीज और है कि जब जंगलों में आग लगती है तो इस बार बरसात हुई है और बारिश हुई है, जिस कारण जो है वन संपदा को नुकसान भी कम हुआ है। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में मानसून सीजन की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। प्री मानसून बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी की स्थिति से निजात दिलाया। रविवार को बारिश के बाद देहरादून से लेकर मसूरी तक लोग सड़कों पर इसकी खुशियां मनाते दिखे। पर्वतीय जिलों में आज भी जारी भारी से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की तीव्र दौर होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज कुमाऊं रीजन के 3 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जून तक प्रदेश में इसी प्रकार से हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम के स्थापना दिवस पर रविवार को नीम करौली बाबा के हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इनमें से एक राजस्थान से आए स्कूल शिक्षक सुरेश बिश्नोई बाबा के परम भक्त हैं। वो 1500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम के स्थापना दिवस पर रविवार को नीम करौली बाबा के हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इनमें से एक राजस्थान से आए स्कूल शिक्षक सुरेश बिश्नोई बाबा के परम भक्त हैं। वो समारोह में शामिल होने के लिए 1500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। बिश्नोई ने अपना सफर 17 मई को स्कूल की छुट्टियों के बाद शुरू किया था। सांचौर से अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अन्न नहीं खाया, सिर्फ फल खाए और तरल पदार्थ पिए। 17 मई को विद्यालयों में छुट्टी पड़ने के बाद में प्रकृति संरक्षण और वन्य जीवों के लिए और बाबा के दर्शन करने के लिए पद यात्रा है वो कर रहा हूँ, जो लगभग 1500 किलोमीटर की है मेरी। और आज मेरी 29 दिन की यात्रा है वो पूरी होने जा रही है और पूरी यात्रा मैं बिना अन्न ग्रहण किए कर रहा हूँ। और फलाहार है वो भी लिमिटेड ले रहा था, परंतु अब क्या है कि मन उब गया है। फल भी वो बार बार एक ही चीज लेने से मन भर गया है, तो अब फलाहार भी नहीं, केवल नींबू पानी और जूस लेके चल रहा हूँ मैं। सिर्फ बिश्नोई ही नहीं, दिल्ली के प्रकाश सियोता और उनके छोटे बेटे भी कैंची धाम मंदिर तक पैदल चलकर गए। हमारी यात्रा दिल्ली से 6 तारीख को स्टार्ट हुई है। हमारा उद्देश्य सबकी मंगल कामना और हम पिता पुत्र साथ में कर रहे हैं यात्रा कि जो बच्चों को आध्यात्मिक तरफ खींचे। आजकल का क्या माहौल थोड़ा सही नहीं चल रहा, बच्चे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो उनको आध्यात्मिक दिशा में लाना, ये मेरा उद्देश्य है। नीम करौली बाबा को समर्पित कैंची धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस दिन देश भर से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंचते हैं। अब इसे गहरी आस्था ही कहेंगे कि बिश्नोई और सियोटा जैसे भक्तों ने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने से भी परहेज नहीं किया। में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले रविवार को देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा में प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक खजान दास समेत कॉलेज के छात्र छात्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के अंदर योग को लेकर एक उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की योग नीति बनाए जाने के बाद उत्तराखंड के अंदर बढ़ चढ़कर योग सेंटर खोले जा रहे हैं। और योगा का वेलनेस के सेंटर में हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जो है उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन कर रहा है उस पर भी। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रविवार को रुड़की दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विकसित भारत संकल्प सभा के आयोजन में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि संकल्प सभा में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शक्ति केंद्रों पर संकल्प सभाओं का आयोजन होगा, जिसमें 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व होता है कि हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसलिए पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। हमारे धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया, लेकिन आज हमने राम मंदिर देश में ही बनाने का काम नहीं किया, हमने सऊदी अरब में भी राम मंदिर बनाने का काम किया है।
ऐसी अनेकों अनेक चीज़ें हैं। योग दिवस, विश्व को हमने योग दिवस दिया, अब 21 तारीख को योग दिवस आने वाला है। आज देश को लगता है कि भी हम विश्व का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। 20G के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री एक नारा दिया था, 1 नेशन और 1 अर्थ 1 फ्यूचर करके दिया था। आज हमने कोरोना काल के अंदर उसको निभाया भी है। हमने 100 देशों को 45 करोड़ वैक्सीन दी है। आप मान के चलिएगा, अगर कांग्रेस का शासन होता, पल्स पोलियो की डोप आने में 10-15 साल लग गए। अगर कोरोना काल कांग्रेस के समय में होता तो आप हम सामने सामने नहीं बैठे होते। वैक्सीन बनाने की बातों को खरीदने के चक्कर घोटाले में लगे रहते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमें उससे भी बचाने का काम किया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के पेछाना गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता लाने के लिए सामाजिक सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से प्रवासी हर वर्ष गर्मी सीजन में गांव पहुंचते हैं। करीब 1.5 दशक से हर साल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वीरेंद्र विष्ट ने गांव के होनहार छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में गांव के विकास और स्वरोजगार के संसाधन जुटाने पर गहन मंथन किया गया। दिया था कि जो भी बच्चे इसमें इच्छुक हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, तो आप यहाँ पर आमंत्रित हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो आ भी नहीं पहुँचे, और लेकिन इन बच्चों का मुझे इतना सहयोग मिला। जब ये है तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो ये है। क्या कहते हैं, सबसे पहले बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, सुबह शाम। और यहाँ पर जैसे कि हमारे पास अभी कोई ऐसे साधन भी नहीं है, हमने सूक्ष्म उसमें बच्चों के ही घर से इधर उधर अरेंज किए कपड़े, और अपने यहाँ पर बच्चों को तैयार किया। हर एक डोला बनाया, और बच्चों की अलग अलग ड्रेसें, गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी, और जैसे पुलिस की ड्रेस होती है, वर्दी होती है, और आर्मी की होती है, अपने आप ही अरेंज करके यहाँ तक मैं बच्चों को ले आई, और हमारे बच्चे काफी अच्छे। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत पुल्ला खालगढ़ सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिस कारण सड़क में चलने वाले वाहन चालकों के अलावा सीमांत क्षेत्र की जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर गुमदेश टैक्सी यूनियन के वाहन चालकों ने लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। टैक्सी चालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सड़क में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा डामरीकरण का कार्य नहीं किया जाता है तो क्षेत्र के समस्त टैक्सी चालक और जनता पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने के साथ साथ आंदोलन को मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग और शासन प्रशासन की होगी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।